हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे मेट 2025 के एग्ज़ाम में मैक्लाउड्स मेथड के ऊपर पूछा गया स्लोप डिफ्लेक्शन का एक न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात के, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। मैक्लाउड्स मेथड और स्लोप डिफ्लेक्शन हमेशा एग्जाम में दिखाई देता है, तो यही न्यूमेरिकल आपको इतनी बेसिक तरीके से बताऊंगा कि पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। बस एक चीज़ की गारंटी आपकी तरफ से भी होना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। ये दो चीज़ें भरोसे के साथ करोगे, इसी भरोसे से मैं शुरू कर देता हूँ ये न्यूमेरिकल। चलिए, ये जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे इसमें आपको केवल 4 ही स्टेप अप्लाई करना है, जिसमें से पहली स्टेप है स्टेप 1 रिएक्शंस को फाइंड आउट करना। अब इस बीम को देखोगे ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे हिंज सपोर्ट दिखेगा। तो हिंज सपोर्ट की जगह ये एक वर्टिकल रिएक्शन बी पे है, इसके लिए वी भी बोलूँगा मैं। दूसरा एक हॉरिजॉन्टल भी आता है, हिंज पे 2 रिएक्शन होता है, बट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देने के लिए कोई भी लोडिंग हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल जो भी रिएक्शन आएगा वो डायरेक्टली 0 हो जाएगा। अब एंड में ये सर्कल मतलब रोलर सपोर्ट है, वहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन RC आएगा। दैट्स इट। VB और RC को हमें फाइंड आउट करना है। करेंगे क्या, ये जो B है इसको ओरिजिन मानेंगे और वहाँ पे मूवमेंट जो है 0 कंसिडर करेंगे। अब इसी कंडीशन का फ़ायदा उठाते हुए क्या करेंगे, देखो बी पे मोमेंट निकाल रहे हैं। सबसे पहले ये 10 किलो न्यूटन। अब ये 10 किलो न्यूटन मोमेंट तभी देगा जब आपको इसका पॉइंट लोड मिलेगा तब। तो सबसे पहले तो इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करो। कैसे करते हैं, देखो 10 किलो न्यूटन इसकी इंटेंसिटी है इनटू स्पैन 2, तो ये क्या होगा, पॉइंट लोड में कन्वर्जन। अब इसके बाद ये पॉइंट लोड में कन्वर्जन होगा तो यहाँ पे एक्ट होगा 2 मीटर के सेंटर पे, मतलब इधर 1 मीटर इधर 1 मीटर। तो आपको ये जो है फोर्स और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बचेगा, इधर 1 मीटर इधर 1 मीटर, मतलब बी से ये 1 मीटर पे है। दैट्स इट। पूरा बेसिक में घुस घुस के हर एक स्टेप क्लियर होगा, इसका ध्यान रख रहा हूँ मैं। अब इसके बाद VB तो उसी पॉइंट पे है जहाँ पे मूवमेंट निकालनी है, इसके लिए उसको कंसिडर मत करो। अब ये 25, हाँ एक चीज़ देखिए, इस पॉइंट को ये क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है ना, UDL बरोबर। तो यहाँ पे लिख दो, अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है तो प्लस लो और एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो माइनस। साइन कन्वेंशन भूलना मत, ये माइनस। फिर अब ये इस पॉइंट B को क्या करेगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा। फिर से समझाता हूँ, ये पॉइंट B है इधर, अगर ये फोर्स लगा तो बीम क्लॉकवाइज घूमेगा, इसके लिए प्लस 25 इंटू डिस्टेंस कितना है B से 5, सिंपल। इसके बाद RC क्या करेगा, इस B पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, माइनस RC इंटू डिस्टेंस कितना है 9 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर रिएक्शन RC कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए यूज़ करना पड़ेगा कैलसी। ये पहला तो -20 हो गया, प्लस ये 25 इंटू 5, फिर उसके बाद माइनस RC की जगह आप ना x पुट कर देना, अल्फ़ा x इंटू 9, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू, ये इक्वेशन पुट करना आई गेस सबको आता है, 11.67 कितना मिला, 11.67 किलो न्यूटन RC का वैल्यू। गॉट इट। अब बचा क्या, VB। बहुत इजी है मेरे दोस्त, बस पेशेंस के साथ बने रहो। अब वर्टिकल फोर्स निकालना है, इसके लिए समेशन Fy इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन यूज़ करता है। इसका मतलब क्या होता है कि अपवर्ड फोर्सेस के एडिशन इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस के एडिशन। अपवर्ड कौन है, VB प्लस 11.67। अब नीचे जाने वाले फोर्सेस 10 इंटू 2, ये पॉइंट लोड कन्वर्ट किया और ये +25।
देयरफॉर वी बी इज इक्वल टू क्या होगा, ये 10 इंटू 2 20 प्लस 25 45 माइनस 11.67 चेक करते हैं 45 माइनस 11.67 तो ये हो जाता है 33.33 कितना मिला 33.33 किलो न्यूटन। जैसे ही आंसर मिलता है भाई साहब पहली फुर्सत में इधर लिख दो 33.33 गॉट इट। तो पहली जो स्टेप है रिएक्शन को फाइंड आउट करना बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने उसको फिनिश कर दिया है। अब हम स्टेप 2 पे लेके चलते हैं। अब स्टेप 2 में क्या करना है आपको, मैकॉलेज क्या बोलते हैं रे लोग इसको, मैकॉलेज इक्वेशन यूज़ करना है। अब मैकॉलेज इक्वेशन क्या कहता है कि भाई साहब EI इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है मोमेंट एट XX। ये बात को समझिए, ये हमेशा हर मैकलॉज मेथड में लेफ्ट साइड का ये जो है ना फिक्स रहता है। ये MXX क्या है ये समझाता हूँ। देखिए आपको क्या करना पड़ता है कि इस बीम के एंड पोर्शन में एक ऐसा XX सेक्शन कंसिडर करना पड़ता है जो आपके स्टार्टिंग पॉइंट A से X जितनी दूरी पे रहेगा, ओके। और इस XX पे मोमेंट निकालनी है। अब एक बात का हमेशा याद रखना कि आपके पास अगर चाहे बीच में हो UDL या साइड में हो तो वो UDL एंड के पोर्शन तक क्या करो, एक्सटेंड करो, ठीक है। तरीके बहुत सारे इसको सॉल्व करने के, बट इस न्यूमेरिकल में मैं बता रहा हूँ कि अगर UDL है तो वो एंड तक एक्सटेंड करना है। तो कंडीशन क्या है कि जो भी UDL रहेगा ना इस सेक्शन तक ज़रूर होना चाहिए एंड के XX। अगर ऐसा है आगे वाला पोर्शन खाली है चलेगा, बट इस एंड सेक्शन तक अगर स्पैन पे UDL है तो वो होना ही चाहिए। पिछले सम में मैंने बोला था कि इस एंड पे भी और उस एंड पे भी चलेगा, बट मैंने इस सम में आपको बता दिया कि आपका जो UDL है XX सेक्शन तक एक्सटेंड करना ही पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं। ये कई छोटी छोटी चीज़ें हैं ना बड़ा अंतर निर्माण कर देती है। क्या होता है एग्ज़ाम में अपने पास इतना समय नहीं रहता, अपन घाई में कैलकुलेशन करते हैं तो गलत होने का चांस रहता है। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो है B से लेके पूरा सेक्शन तक UDL बढ़ा दिया। वो पूरा UDL सेम इंटेंसिटी 10 किलो न्यूटन पर मीटर का। अब एक्स्ट्रा का कहाँ पे दिया है तो इसको बैलेंस करने के लिए नीचे से उतना ही UDL लगाना पड़ेगा, बराबर, जिसकी इंटेंसिटी सेम 10 किलो न्यूटन पर मीटर होनी चाहिए। यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, डायग्राम थोड़ा गंदा दिखेगा, ओके। ऊपर से ये बड़ा है तो इसको बैलेंस भी किया, तो अब फिटम फाट हो गई। अब निकालते हैं इसका मूवमेंट EI डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। घाई मत करो, बड़े आराम से पढ़ो, बट अच्छे से पढ़ो। देखो अब यहाँ पे मूवमेंट लेनी है। सबसे पहला क्या है हमारा, ये UDL है। देखिए पूरा दिख रहा है ना आपको, ये पूरा UDL है। तो ये UDL का सबसे पहले तो हमें पॉइंट लोड में कन्वर्जन करना पड़ेगा। कैसे होगा, इंटेंसिटी 10 किलो न्यूटन। अब देखिए और एक पत्ते के बाद बोलता हूँ, मोमेंट लेते समय साइन कन्वेंशन क्या रहेगा। अगर डाउनवर्ड जाने वाले फोर्स के कारण होने वाली मूवमेंट है तो नेगेटिव, अपवर्ड वाले फोर्स के कारण होने वाली पॉजिटिव। ये पक्का ध्यान में रखिए। डाउनवर्ड मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब ये डाउनवर्ड है, इसके लिए माइनस लोड इंटेंसिटी UDL की 10 इंटू, अब स्पैन कितना है, देखिए यहाँ से शुरू होता है पूरा यहाँ पे एंड होता है। ऊपर के UDL की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये पूरा X स्पैन है। तो 10 इंटू X किया तो ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हुआ। अब ये पॉइंट लोड जो है
ये पॉइंट लोड एक्ट कहाँ पे होगा, तो ये पूरा जो एक्स स्पैन है उसके हाफ पे, बराबर, एक्स स्पैन के हाफ पे। तो आपका एक्स एक्स एक्सिस और ये लोड, इसके बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, x/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x/2। तो थोड़ा देखिए इस इक्वेशन को, 10 × x/2 है, तो इसका साफ साफ मतलब होता है 10x²/2। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ इधर 10x²/2, सिंपल। अब पहले का काम खत्म हो गया, कैलकुलेशन जैसे ही खत्म हुआ सेक्शन लाइन बना दिया, बहुत बढ़िया किया। फिर उसके बाद आपको ये VB, इसके कारण होने वाला मूवमेंट निकालना है। ये फोर्स क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके लिए प्लस VB का वैल्यू 33.33 इंटू इसका डिस्टेंस फ्रॉम XX कितना है, पूरा x माइनस ये 2 करो, बराबर ना, चीज़ को समझिए। देखिए इसका डिस्टेंस यहाँ तक चाहिए XX तक, तो पूरा तो x है, उसमें इधर का 2 हटा दिया, हो गया बात। अब सेक्शन लाइन दोबारा, एक एक कैलकुलेशन, एक एक सेक्शन लाइन। अब फिर क्या है, ये उल्टा UDL दिख रहा है, ये उल्टा UDL, इसके कारण भी कुछ मूवमेंट होगी, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, उल्टा हुआ UDL ऊपर जा रहा है तो प्लस। अब इस UDL का पहले पॉइंट लोड में कन्वर्जन कैसे, इसकी इंटेंसिटी 10 ही है, इनटू कितने स्पैन पे लग रहा है, इतने, इतना मतलब कितना, पूरा x है, उसमें से अगर 2 हटा दो मतलब x-2, वेरी गुड, इनटू। अब ये एक्ट कहाँ पे होगा, देखिए यहाँ पे सेंटर पे, बराबर। सेंटर मतलब क्या, अगर ये आपका x-2 है, बराबर, तो इसके हाफ पे मतलब क्या, लेफ्ट साइड में x-2/2 और इधर x-2/2। तो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, x-2 डिवाइडेड बाय 2, इसको हटा देता हूँ। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ, x-2 डिवाइडेड बाय 2। गॉट इट, चल रहा है बराबर गाड़ी, ओके। अब इसको सेक्शन लाइन हो गया। अब ना गलती से इस पॉइंट लोड को भूलना मत, जहाँ जहाँ पे लोड है उसके कारण इस x पे मूवमेंट होगी ही होगी, पेशेंस बनाए रखिए। अब ये 25 है बट नीचे जा रहा है, तो नीचे जाने वाले फोर्स के कारण मूवमेंट माइनस इनटू, देखिए ये डिस्टेंस चाहिए अभी हमें, ये वाला। अब पूरा तो x है, उसमें से ये इधर का मतलब 7 माइनस करो तो ये बचेगा ना, मतलब x माइनस 7, कितना इजी है, खत्म। सब फोर्सेस के कारण x पे होने वाली मूवमेंट मैंने बड़े आराम से आपको बताया है। ये चीज़ एक बार समझ में आई ना, बाकी सब चीज़ें रिपीटेटिव है हर न्यूमेरिकल में, बस इस चीज़ को बड़े अच्छे से ध्यान से सुनना पड़ेगा। अब ये हो तो गया है, अब जैसे ही इसको हम एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा स्लोप इक्वेशन। बट उससे पहले यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। मैं यहाँ पे ना इसी इक्वेशन में सिंप्लीफाई करता हूँ, आप क्या करो, अगला स्टेप लिखो और ये सिंप्लीफाई करो। क्या कर रहा हूँ सिंप्लीफाई, x-2 और x-2 दो बार है ना, तो इसका स्क्वायर हो सकता है, इसको हटाता हूँ, ये डिवाइडेड बाय 2 है तो इधर लिखता हूँ, ठीक है। अब 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये 5 होगा, ठीक है। यहीं पे मैंने एडजस्टमेंट्स किए हैं ताकि स्पेस कम है तो मुझे बाद में ये रफ ना करना पड़े। अब यहाँ पे भी देखिए 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5। ये कुछ सिंप्लीफिकेशन मैंने इसी स्टेप में निपटा दी है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेटिंग अबाउ इक्वेशन। अब इंटीग्रेशन देखिए बड़ा मज़ेदार होता है, ई आई कॉन्स्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन dy बाई डी एक्स,
यही dy बाई डी एक्स मतलब स्लोप होता है, ये नोटेशन है स्लोप का। फिर इसके बाद -5 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, x का पावर जो 2 है उसमें एक ऐड कर दो 3 हो जाएगा और उसी पावर से डिवाइड कर दो। ये कहाँ से आता है पता है? इंटीग्रेशन का एक रूल है, x रेस टू n dx, x रेस टू n प्लस 1 और उसी पावर से डिवाइड करते हैं, ये इंटीग्रेशन का रूल है। ओके, अब एक बार इंटीग्रेशन किया तो उसका ना एक कांस्टेंट आता है, तो पहले ही सेक्शन में लिख देना। अब ये क्यों पता चलेगा जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे। अब ये सेक्शन लाए प्लस 33.33 इंटू ये जो है ना x माइनस 2, ये इसको x मानिए, इस x का पावर फिलहाल कुछ नहीं है मतलब 1 है, उसमें एक और ऐड कर दो तो 2 हो जाएगा और उसी 2 से क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे, इतना इजी है और फटाफट हो जाएगा। प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2, अब पावर 2 है उसमें एक ऐड कर दो तो 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3, ब्रैकेट कंप्लीट। अगला सेक्शन -25 एक्स माइनस 7, अब पावर इसका 1 है उसमें एक ऐड कर दो 2 हो जाएगा, उसी 2 से डिवाइड भी कर लो। ये है आपका स्लोप इक्वेशन। स्लोप इक्वेशन कितना इजी है, बहुत इजी है दोस्त, बस पेशेंस की ज़रूरत है। अब इसको और एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमें डिफ्लेक्शन इक्वेशन मिलेगा। इंटीग्रेटिंग अगेन, चलिए और एक बार इंटीग्रेट करते हैं, क्या हो जाएगा, ये आई तो कांस्टेंट है एज इट इज़, dy बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है y, और ये y का मतलब ही है डिफ्लेक्शन, इज इक्वल टू ये -5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स की पावर 3 है उसमें एक ऐड कर दिया तो 4 हो गया, उसी 4 से डिवाइड करो तो ये 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली 12 लिखता हूँ, नाराज़ नहीं होना बिल्कुल भी। प्लस C1 कांस्टेंट, उसके साथ 1 कोएफिशिएंट है तो 1 का इंटीग्रेशन x। अब ये दूसरी बार इंटीग्रेशन कर रहे हो, इसके लिए दूसरा कांस्टेंट C2, वो भी सेक्शन 1 के अंदर ही लिखना। हो गई बात, फिनिश। आगे बढ़ते हैं। प्लस 33.33 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स माइनस 2, इसका पावर 2 है, एक ऐड कर दो तो 3 हो जाएगा, उसी 3 से डिवाइड करो तो 2 3 जा 6, तो डायरेक्टली मैं 6 लिखता हूँ, किसी को कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लस ये 5 डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज़, एक्स माइनस 2 का यहाँ पे क्यूब है, अब एक से पावर बढ़ा दो 4 हो जाएगा, तो डिवाइड में भी 4 आएगा, 3 4 जा 12, तो डायरेक्टली 12 लिखता हूँ, बात ही ख़त्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। -25 डिवाइडेड बाई 2 एक्स माइनस 7, पावर क्या है 2 है, एक से बढ़ा दोगे तो 3 हो जाएगा और ये 3 डिवाइड में जाएगा, 3 2 जा 6, तो मैं डायरेक्टली डिवाइड में 6 लिखता हूँ। कितना इजी है, बहुत। अब ये क्या हो गया आपका डिफ्लेक्शन इक्वेशन, करेक्ट। अब जैसे ही आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन इक्वेशन मिल जाता है ना, तो यहाँ पे आपका स्टेप नंबर 2 फिनिश। अभी स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। थोड़ा पानी भी पी लो भाई साहब, हो सकता है कि कंटाल गए हो, फिर भी आपके हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। कंटिन्यूसली लेक्चर देखते हो, थोड़े लेंदी हो रहे हैं, फिर भी कंटाला नहीं कर रहा हो, अच्छी बात है। स्टेप नंबर 3, बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन, अब ये बाउंड्री कंडीशन मतलब क्या होता है कि भाई साहब सपोर्ट पे ना आप क्या करते हो, डिफ्लेक्शन को 0 दिखाते हो और x का वैल्यू लिख के आप C1 C2 निकालते हो, इसी को बाउंड्री कंडीशन कहते हैं। अब थोड़े डिटेल में पता चलेगा। देखिए इधर B पे एक सपोर्ट है,
तो उस सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन होना तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एट बी पे डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो y इज इक्वल टू 0, y मतलब डिफ्लेक्शन, कॉमा x की वैल्यू क्या है b पे। देखिए x यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक आएगा तो उसका वैल्यू 2, यानी x इज इक्वल टू 2। इसको पुट कर दो कहाँ पे, इन डिफ्लेक्शन इक्वेशन। क्यों डिफ्लेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में y 0 बताया ना, इसीलिए इस डिफ्लेक्शन इक्वेशन में ही पुट करना है। अब देखिए ये कहाँ तक पुट करना है मैं बता देता हूँ। पुट करते करते ई आई इंटू वाई का वैल्यू 0, 0 इंटू ई आई 0 इज इक्वल टू, ये कितना है -5 डिवाइडेड बाय 12 इंटू एक्स का वैल्यू 2 है, इसका पावर 4 है, प्लस C1 पता नहीं है, x का वैल्यू 2 है, प्लस C2। सेक्शन कंप्लीट। अब इसमें आपको वैल्यू पुट करना चाहिए क्या x का, देखते हैं। अगर मैं सेकंड सेक्शन में x का वैल्यू 2 पुट करूँ तो 2 माइनस 2 0 होगा, 0 इंटू एनीथिंग 0 ही रहता है। तो हमेशा याद रखना कि जो भी x का वैल्यू आप पुट करोगे ना तो वो ब्रैकेट में 0 नहीं आना चाहिए या नेगेटिव वैल्यू भी नहीं आना चाहिए। यहाँ पे अगर आपका पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, 0 से बड़ा वैल्यू कुछ भी आए तो ही पुट करना है, अदरवाइज नहीं। तो समझ जाओगे, और 2 कंडीशन यूज़ करेंगे उतने में। तो यहाँ तक ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस 2 0, इसके आगे का सवाल ही नहीं आता है। यहाँ पे देखोगे 2 माइनस 2 0 ही होने वाला है। यहाँ पे 2 माइनस 7 -5 आता है, तो -5 इस ब्रैकेट का वैल्यू नहीं चाहिए, माइनस में भी नहीं चाहिए, 0 में भी नहीं चाहिए। अब इसी का यूज़ करके हमें ना एक इक्वेशन मिलेगा C1 और C2 के फॉर्म में। कैसा लिखता हूँ देखिए इसको, 2C1 पहले लिखता हूँ प्लस C2। देखिए ये जो है ना, ये आपका जो वैल्यू आएगा वो मैं पहले लिखता हूँ 5/12 इंटू 2⁴। 5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2⁴ 6.67। तो ये माइनस में है, याद रखना, -6.67 इज इक्वल टू 0 है। अगर मैं ये माइनस को उधर भेजूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ इक्वेशन जुगाड़ करके, ये इज इक्वल टू ऐसा करता हूँ। स्पेस कम है, गरीबी में से हम ये सीख रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं। एक बार हमारे पास डिजिटल बोर्ड आ जाए ना, ये गरीबी हट जाएगी। आपके सपोर्ट के ऊपर पूरा निर्भर है। चलिए ज़्यादा कुछ बात नहीं करते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, 2C1 प्लस C2। अब ये हो गया आपका पहला बाउंड्री कंडीशन। अब लेके चलता हूँ दूसरी बाउंड्री कंडीशन पे, मतलब दूसरे सपोर्ट पे। देखिए कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ ना तो गला भी सूख जा रहा है ना, सूखा जा रहा है, सूखा, ठीक है। बट हम हार नहीं मानेंगे और तकरार भी नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे खाली। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको ब्रैकेट में रखते हैं। दूसरी कंडीशन मतलब RC पे, मतलब एट C अगेन सपोर्ट है तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा, यानी y का वैल्यू 0 एंड x का वैल्यू कितना होगा, x यहाँ से शुरू होता है, x यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। बट अगर मैं थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करूँ और C पे लाऊँ तो पूरा स्पैन मतलब x हो जाएगा। दिमाग में अच्छी तरीके से डाल लो इसको। स्पैन कितने का है, 7 और ये 4, 11। x की वैल्यू होती है 11। खुश हो गई, बहुत बढ़िया। अब इसको पुट करना है, कहाँ पे बता देते हैं, पुट इन, यहाँ पे y बोला है तो डिफ्लेक्शन इक्वेशन।
पुट इन डिफ्लेक्शन इक्वेशन करते हैं ना पुट। हमें कौन सा एतराज़ है उस चीज़ पे, ई आई इंटू वाई, वाई की जगह 0, 0 इंटू ई आई, 0 होता है भाई साहब, हो गया। अब इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 12, ये दिमाग में निकाल ही दो कि इक्वेशन में कहाँ तक पुट करना है, वो बता दूंगा मैं इक्वेशन में पुट करते करते। -5 डिवाइडेड बाई 12 बरोबर इनटू x की जगह 11 का पावर क्या हो जाएगा 4, ओके ये मिल गया, प्लस C1 इंटू एक्स, मतलब C1 इंटू एक्स का वैल्यू 11, ठीक है, प्लस C2, ठीक है C2 पता नहीं है एज इट इज़ लिखो। अब पहला सेक्शन हो गया, अगले सेक्शन में एंट्री करते हैं, प्लस 33.33 डिवाइडेड बाई 6 इंटू एक्स का वैल्यू 11 माइनस 2 9 का क्यूब, तो डायरेक्टली लिखा मैंने इधर। किसी को कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कर सकते हो आप भी। प्लस 5 डिवाइडेड बाई 12, 5 डिवाइडेड बाई 12, 11 माइनस 2 अगेन 9, बट अब पावर कितना है 4, 9 का पावर 4। यहाँ पे सेक्शन लाइन दिए नहीं दिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डोंट वरी अबाउट इट। -25 डिवाइडेड बाई 6 इंटू एक्स का वैल्यू 11 माइनस 7 4, और यहाँ पे 4 का पावर 3। देखिए मैंने x का वैल्यू पूरे इक्वेशन में पुट किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए 11 माइनस 7 आंसर पॉजिटिव में ही आ रहा है और ना 0 आ रहा है। 0 जब तक नहीं आता ना तब तक रुकने का नहीं, तो इक्वेशन ही एंड हो गया। अब यहाँ पे इसको करेंगे हम कैलकुलेट, देयरफॉर 0 इज इक्वल टू, अब ना आप क्या कर सकते हो पता है, ये कांस्टेंट का एक कैलकुलेशन करो, ये सारे कांस्टेंट और इनके साथ लिखो, ठीक है। इनको पहले लिख के रखता हूँ मैं, 11C1 प्लस C2, अब इनका कैलकुलेशन क्या आता है वो उनके साथ में लिखते हैं। -5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 11 का पावर 4, फिर यहाँ से यहाँ पे प्लस 33.33 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 9 का पावर क्यूब, मतलब 3, प्लस 5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9 का पावर 4, माइनस 25 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 416.26, ऐसा मुझे मिल रहा है। एक बार और चेक करता हूँ सही है क्या। -5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 11, 33.33 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 9 का क्यूब, प्लस 5 बाई 12 इंटू 9 की पावर 4, माइनस 25 डिवाइडेड बाई 6 इंटू हाँ इधर गलत किए देखो, 9 माइनस 7, सॉरी हाँ ये तो सही है, -2 11 माइनस 7 7 4 11, ठीक है सही है, जो आंसर आ रहा है वही लिखते हैं। 416.26 ये प्लस में आया, प्लस 416.26। मुझे थोड़ा सा क्रॉस कंफर्म करना था, थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है तो सोचा कि एक बार क्रॉस कंफर्म किया जाए। अब देखिए ये जो है ये आप इस साइड भेजो तो इक्वेशन क्या बनेगा, 11C1 प्लस C2 इज इक्वल टू, ये जो प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 416.26
टू सिक्स, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलो। अब ये ऐसा क्यों किया मैंने, कांस्टेंट को ये साइड क्यों भेजा, क्योंकि जब आप कैल्शियम में पुट करोगे ना तो इक्वेशन का फॉर्मेट ऐसा रहता है, देखो ANX प्लस BNY इज इक्वल टू CN, ऐसा रहता है। तो अभी पता चलेगा आपको कि क्यों किया मैंने ऐसा। तो आपको ना इक्वेशन 2 और 1 क्या करना है, डायरेक्टली कैल्शियम में पुट करना है। आपको C1 और C2 दोनों का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए क्या करोगे, सबसे पहले तो मोड का बटन प्रेस करो, 5 नंबर पे इक्वेशन दिखेगा, 5 नंबर प्रेस करो। अब हमारा 2 वेरिएबल का इक्वेशन है, C1 C2 ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए पहला जो है ना इसमें नंबर, उसको सिलेक्ट करो। तो कुछ इस प्रकार आपको कैल्शियम में ओपन होगा। तो उसमें पहले इक्वेशन का कोएफिशिएंट को पुट करना। यहाँ पे C1 मतलब क्या है, x, और यहाँ पे C2 मतलब y है। AN उसका कोएफिशिएंट, BN उसका कोएफिशिएंट। तो C1 को कोएफिशिएंट पहले पुट कर दो, 2 इज इक्वल टू C2 का कोएफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 होता है उधर, 1 इज इक्वल टू C की वैल्यू 6.67 इज इक्वल टू, अब दूसरे इक्वेशन में यहाँ पे पता चलेगा आपको 11 C1 का कोएफिशिएंट इज इक्वल टू C2 का कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल टू C की वैल्यू -416.26 इज इक्वल टू, और एक बार इज इक्वल टू करोगे तो C1 मिल जाएगा आपको। C1 की वैल्यू देखते हैं कितनी आई, -46.99 मतलब 47, देयरफॉर C1 इज इक्वल टू -47 एंड C2 का वैल्यू और एक बार इज इक्वल टू करो तो मिल जाएगा 100.65, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार आपको C1 और C2 के वैल्यूज़ मिल जाते हैं। तो यहाँ से आपको आगे अगर जाना है तो क्या करना है, स्टेप नंबर 4 को शुरू कर देना है। तो चलिए शुरू कर देते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 इसमें एक्चुअली स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालते हैं, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो स्लोप हमें कहाँ पे पूछा है, स्लोप एट D। देखिए तो सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप एट D। अब D पे स्लोप निकालना है, यहाँ पे है D आपका। अब D पे x की वैल्यू कितनी है, 2 और ये 5, 7 है ना, x इज इक्वल टू 7। अब ये x की वैल्यू पुट इन स्लोप इक्वेशन, ये स्लोप इक्वेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। आपका स्लोप इक्वेशन यहाँ पे है, तो क्या करेंगे हम, x की जगह 7 पुट करेंगे, EI इंटू dy/dx इज इक्वल टू, ये dy/dx मतलब ही स्लोप है, इज इक्वल टू आगे -5 डिवाइडेड बाय 3, 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू x की वैल्यू 7, 7 का क्यूब प्लस C1 प्लस C1 का वैल्यू -47 है, तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, तो डायरेक्टली मैं -47 लिखता हूँ। फिर प्लस 33.33 डिवाइडेड बाय 2, 33.33 डिवाइडेड बाय 2 इंटू x माइनस 2, x का वैल्यू 7 पुट करने वाला है, तो 7 माइनस 2 5, 5 का स्क्वायर। वेरी गुड। अब इसके बाद प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3, प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स का वैल्यू 7, 7 माइनस 2 अगेन 5 होगा, 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब। कितना इजी है। अब यहाँ पे
-25 डिवाइडेड बाई 2, x -7 है। तो अभी x का वैल्यू आप 7 पुट करोगे ना, तो ये 7 - 7 0 होने वाला है। तो ये पुट करके कोई मतलब ही नहीं है। 0 × 25/2 0 ही होने वाला है। यहाँ तक ही काफ़ी है। तो आपका ये सवाल दिमाग से निकल गया होगा कि इक्वेशन में वैल्यू कहाँ तक पुट करनी है। जब तक पॉजिटिव वैल्यू आता है और नॉन जीरो आता है तब तक पुट करते रहो। गॉट इट। अब इसको कैलकुलेट करिए। देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू, कैलकुलेशन करेंगे तो स्लोप मिल जाएगा। पता कर लेते हैं क्या है स्लोप। -5 × 7³ डिवाइडेड बाई 3 -47 प्लस 33.33 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 का क्यूब इज इक्वल टू SD 6.29 और ये EI इधर का डिवाइड में। दैट्स इट। ये राइट साइड में जाके डिवाइड होगा, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला आपको स्लोप का वैल्यू मिल गया। अभी डिफ्लेक्शन कहाँ पे फाइंड आउट करना है। थोड़ा रेड पेन से लिखता हूँ मैं, इधर जगह बहुत कम है, कंजूसी करके लिखना पड़ेगा। डिफ्लेक्शन एट ए है ना, एट ए पे लिखना है। तो देखिए ए पे डिफ्लेक्शन निकालना है ना, शुरुआती पॉइंट है, वहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0, जस्ट शुरू ही हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा x इज इक्वल टू 0। ये x की वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, पुट इन डिफ्लेक्शन इक्वेशन। डिफ्लेक्शन इक्वेशन करते हैं पुट। देखिए डिफ्लेक्शन इक्वेशन ये वाला है, EI इंटू y इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू x। अब x का वैल्यू तो हम 0 पुट करने वाले हैं, तो 0 इंटू एनीथिंग 0 ही होने वाला है। तो यहाँ पे ये लिखता हूँ 0 प्लस C1 का वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए, बट x का वैल्यू हम 0 पुट करने वाले हैं। तो 0 इंटू C1 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद प्लस C2 है, प्लस C2। अब प्लस C2 मतलब क्या, 100.65, तो प्लस 100.65। अब इसके आगे यहाँ पे देखिए 33.33 डिवाइडेड बाई 6 इंटू एक्स का वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं हम 0। अगर इधर मैं 0 पुट कर देता हूँ, ये ध्यान से देखना, इधर मैं 0 पुट कर देता हूँ और ये -2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो ब्रैकेट में आंसर 0 भी नहीं चाहिए और नेगेटिव भी नहीं चाहिए। ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ मैं। इधर x जो है ब्रैकेट में नहीं है, ये अकेला है, बट इधर ब्रैकेट में माइनस वैल्यू आ रहा है, तो इधर माइनस भी आके नहीं चलता है और आपको 0 भी नहीं चलता है। तो यहाँ से आगे आप वैल्यू पुट ही नहीं करोगे, इतना ही फाइनल आंसर रहेगा। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू ये 100.65 और डिवाइड में ये EI चला जाएगा। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर आफ्टर टू मच मेहनत। बहुत मेहनत की और ये दोनों आंसर मिल गए। क्या आपके भी आंसर मैच हो रहे या यहाँ वहाँ कोई छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, ज़रूर बता देना कमेंट सेक्शन में, और आपका कमेंट ही मेरा मोटिवेशन होता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।